राम राम जी। कैसे हो भाई सभी सनातनी भाई। वैसे तो हमने वीडियो बीच में नहीं डाले थे, हम लोग सोच रहे थे। अच्छा, मैंने जो ये बात पिछले अभी वीडियो बनाई थी कि हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे, तो मैंने 4 दिन वीडियो नहीं बनाई। तो जो रामपाल के शिष्य है ना, वो हमें कमेंट कर करके बोल रहे, अरे भाई कहाँ चला गया, जवाब दो भाई, वीडियो के जो कहाँ चले गए, सवालों के उत्तर दो। अरे भाई सबर करो, सारे सबर करो। यार इन सवालों का जवाब देना तो हमारे बाई हाल का खेल है। और आपने जो इन सवालों के माध्यम से हमारे सनातनी भाइयों को मूर्ख बना रखा है कि किसी के पास सवालों का जवाब नहीं है, और आप इनको उल्टा सीधा पढ़ा लिखा कर उल्टा सीधा उत्तर देके लोग अपनी तरफ खींच ले आते हो। कम से कम बुद्धि का इस्तेमाल करो। क्या कभी तुमने कभी सोचा था कि क्या कोई भी ऐसा भी इंसान है जो इनके सभी के इन सवालों का जवाब देगा? आपने 12 सवाल पूछे हैं ना, अगर हम तुमसे मात्र 3 सवाल पूछ लेंगे ना, और 3 सवाल में से तुम एक सवाल का भी उत्तर दे दो, तो गारंटी देते हैं हम, गारंटी। तो चलो हम तुम्हारे सवालों के जवाब एक एक करके देते हैं। सारे सवालों के जवाब आपकी इसी वीडियो में मिलेंगे। और अगर सवाल से संतुष्ट ना हो तो भाई आपका भाई हर समय तैयार है, लाइव में आके डिबेट कर लेना, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, ठीक है। और सुनो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने जितने भी भाइयों के पास है, ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे सनातनी भाइयों का अहित ना कर सके, और सभी को इन सारे सवालों के जवाब मिल सके, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने मार्ग से ना भटके। तो इन्होंने जो पहला प्रश्न पे लगा रखा, वो लगा रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। अवश्य जानिए, पढ़िए गीता ज्ञान गंगा। यानी कि ऐसे लिख रखा है जैसे कि मान लो ये भगवान हो स्वयं। बताओ, ये अंतर्यामी है, ये दिव्य दृष्टि इनके पास है, सब कुछ देख लेते हैं। वाह भाई वाह, क्या अद्भुत ज्ञान है इनका। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम सवालों का जवाब दे देते हैं। सबसे पहला है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। देवी भागवत के अनुसार, श्री शिव पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार, यदि आप सभी ग्रंथों को पढ़ के देखोगे तो इनके ब्रह्मा की सबकी उत्पत्ति अलग अलग उसमें कही गई है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको सीधे सीधे सवाल का जवाब देते हैं। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश के जो माता पिता हैं, वो जो दुर्गा है, माता दुर्गा है, वही इनकी माता है। और जो सदाशिव है वो इनके स्वामी है। इसका मतलब दोनों से ही ये सारा संसार बनता है। तो पहले उत्तर का सवाल है, सदाशिव और माता दुर्गा इन दोनों के माता पिता हैं। अगला सवाल है, शेरा वाली माता दुर्गा अष्टांगी के पति कौन है। तो भाई साहब, जो उनके पिता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के जो माता पिता हैं, सदाशिव वही इनके पति हैं, जिन्हें ब्रह्म पर ब्रह्म तत्व को सब कुछ कहे सनातन परम धाम बोलते हैं, जो सबके हृदय में यहाँ पर स्थित रहते हैं, हमारे हृदय में, हमारे तुम्हारे सभी भूतों में स्थित है, ठीक है। तीसरे नंबर का जो सवाल है, हमको जन्म देने व मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है। किसी भगवान का स्वार्थ नहीं है। हमारी आयु, मनुष्य की आयु, अपनी अपनी आयु के अनुसार मनुष्य जीते हैं, और जैसे ही उनकी आयु पूरी हो जाती है फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। जन्म और मृत्यु हमारे कर्म पर आधारित है। अगर हम अपने कर्मों को सही रखेंगे तो भगवान की प्राप्ति करेंगे, और यदि भगवान को नहीं पाएंगे तो हम क्या करेंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। हमारे कर्म ही हमारी जन्म और मृत्यु का कारण होता है। अगला सवाल है, हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों होते हैं। भाई साहब, जब भी आप भगवान की भक्ति करोगे, देवी देवताओं की भक्ति करोगे, तो ये माया है ना, ये माया आपकी परीक्षा लेती है। और ये परीक्षा इसलिए लेती है ताकि ये एक परीक्षा होती है हमारी। जब हम भक्ति करते हैं ना, तो हमारी परीक्षा परीक्षा होती है, जिस परीक्षा में हमको खरा उतरना होता है। अगर हम फेल हो गए तो समझ लो हम फेल हो गए। इस परीक्षा को यदि हम पास नहीं कर पाए तो हम फेल हो जाते हैं। और इसीलिए हमारे जो सनातनी भाई हैं, या जो बहुत से ऐसे सज्जन व्यक्ति हैं, वो इस चीज को दुख सहन करके फिर वो कहते यार यहाँ से भक्ति भक्ति से मोक्ष वोक्ष नहीं होता, चलो यहाँ से भाग जाते हैं, अपने धर्म को परिवर्तन कर देते हैं। बात समझ में आई? तो इसका उत्तर सीधा ही है, परीक्षा, एक शिक्षा और परीक्षा दोनों होती है, जिसमें इंसान को पास होना होता है। और जो इससे हार जाता है वो समझ लो बेकार है, किसी काम का नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं। भैया ब्रह्मा विष्णु महेश यदि तत्व ज्ञान से जानोगे तो किसी की भक्ति नहीं करते, वो अपने आत्मा में ही रमण करते हैं। दूसरी बात, अगर यदि संसार के हिसाब से देखा जाए तो विष्णु शिव की भक्ति करते हैं और शिव महादेव की भक्ति करते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रात पर रहते हैं। और वहीं जो देवी भागवत में आप जो सवाल पढ़ के दिखाते हो ना, जो शक्ति हैं देवी दुर्गा हैं, वो देवी दुर्गा और जो सदाशिव हैं, वो दोनों रूप दो हैं, लेकिन तत्व वो एक ही है। जो इनको तत्व से जानता है वो मोहित नहीं होता। और ये भी बता दूं कि जो व्यक्ति दुर्गा में और सदाशिव में भेदभाव करेगा वो नरकगामी होगा, नरक में जाएगा। इस बात को याद रख लेना, क्योंकि शिव और शिवा वो दोनों एक ही हैं, सिर्फ रूप अलग अलग हैं। मेरी बात को याद रखना। छठा सवाल कह रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा, पूर्ण संत की क्या पहचान है एवं पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा। पूर्ण संत की क्या पहचान है।
पूर्ण संत वही है, जैसे कबीरदास, रविदास, तुलसीदास और संत रैदास, ये ऐसे बहुत संत हुए जो कि पूर्ण संत थे। और महाराष्ट्र में यदि जाओगे तो संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम और हरि विठल नाथ, ये सब साईं बाबा, ये सब। और वृंदावन में जाओगे तो ऐसे बहुत संत हुए हैं जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की है, वही पूर्ण संत है। अब आप हिसाब के सोचोगे यार हमारे भगवान, हमारे रामपाल जी संत है, तो भाई मैं उनको संत नहीं मानता, क्योंकि उनके अंदर संत जैसी कोई भी श्रेणी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर केवल एक बुराई भरी हुई है और बुराई ही वो दूसरों में देखते हैं। और दूसरे बुराई देखने वाला कभी संत नहीं होता। जो दूसरे में अच्छाई देखे वो संत होता है। जो 9 गलतियों को माफ करके एक अच्छाई पर उसको माफ कर दे वो संत होता है। तो पूर्ण संत वही होता है जो पीछे जा चुके। आज के समय में कोई पूर्ण संत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और इसी में इन्होंने लिखा है कि पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा। तुम्हें तो पहली बात तो ये होता है कि मोक्ष की परिभाषा ही नहीं पता कि मोक्ष होता कैसे है और कैसे मोक्ष मिलता है। पूर्ण मोक्ष भी उसी को कहते हैं जिस समय मनुष्य जहां से उसकी आत्मा आती है उसमें मिल जाती है। जैसे कि समुद्र से एक बूंद निकली, वो जल वाष्प बन के उड़ गई और वो वहां पर पहाड़ों में जाके बरस गई, और वो नदी के माध्यम से आगे वो जल समुद्र में जाके मिल गया, उसको मोक्ष कहते हैं। बात समझ में आई? याद रखना, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बाकी आप समझते रहना, बाकी जो तुम्हें वो देखते रहना। अगला सवाल है इनका, परमात्मा साकार है या निराकार। भाई परमात्मा निराकार है, वो सभी में व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सभी मनुष्य के हृदय में निराकार के रूप से स्थित है। और जब हम उसकी वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, वो सगुण रूप में आकर प्रकट होकर हमें दर्शन देते हैं। परमात्मा निराकार भी है और साकार भी, दोनों है और सभी कुछ है। परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। 8वां सवाल है इनका, किसी भी गुरु की शरण में जाने से मुक्ति संभव है या नहीं। बिल्कुल नहीं है। संत वही होगा जो भगवान हरि की भक्ति बताएगा, और उसी संत की शरण में जाने से व्यक्ति का मोक्ष होगा। क्योंकि आजकल देख लो, जो भी गुरु भगवान हरि की भक्ति से विमुख ज्ञान देता है वो संत कभी नहीं हो सकता और ना ही वो गुरु हो सकता। क्योंकि वर्तमान में भूतकाल में आपने वामन अवतार की कथा सुनी होगी, जिसमें दैत्यराज बलि थे और उनके गुरु थे शुक्राचार्य। तो वो जो शुक्राचार्य थे वो भगवान हरि से विमुख ज्ञान देते थे, अपने दैत्यों को भगवान की भक्ति ना करा के वो अपने भक्ति का ज्ञान देते थे, मतलब अपने हिसाब से। तो राजा दैत्य बलि ने उन गुरु का तिरस्कार कर दिया। यदि आप भी समय पर तिरस्कार कर दोगे और ईश्वर में लीन हो जाओगे, ईश्वर की भक्ति करोगे, तो शायद आपका से भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो भाई पूर्ण संत किसी भी गुरु शरण में जाने से मुक्ति संभव है या नहीं, जो हमने बताया इस पर ध्यान दो, बाकी किसी पर ध्यान मत देना। अगला सवाल है इनका, तीर्थ व्रत तर्पण श्राद्ध निकालने से लाभ संभव है या नहीं। बिल्कुल संभव है भाई साहब। अगर हमारे शास्त्रों ने आज्ञा दी है और हमारी जो गरुड़ पुराण है, हमारे जो श्रीमद् भागवत है, जो उनमें आज्ञा मिली हुई है उसका पूर्ण तरह से फल मिलता है, वो हमको नहीं मिलेगा। भगवान के आश्रित रहो, भगवान उसको फल देंगे। हमारा जो कर्म है, हमारा जो धर्म है वो कर्म करने का है, क्योंकि अब भगवान स्वयं कहते हैं भाई तुम अपना कर्म करो, फल तो मैं दूंगा। तो भगवान तो फल देंगे, अब हम थोड़ा ना दे सकते भाई, हमारा कर्म करने का अधिकार है। अगला जो सवाल है भाई, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, फिर गीता वाला काल कौन है। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, फिर गीता बोलने वाला काल कौन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी ये बुद्धि में भ्रम है कि गीता बोलने वाले काल थे। श्री कृष्ण भगवान ही काल है, महाकाल भी हैं, वो शिव भी हैं, हरि नारायण सब कुछ वही हैं। लेकिन कैसे, जब आप उनको तत्व से जानोगे। भगवत गीता में स्पष्ट बोला है कि जो मुझे तत्व से जानता है वास्तव में वो मोहित नहीं होता, वो मेरे स्वरूप को जानने वाला है। तो आपके पास जो ज्ञान है वो माया का ज्ञान है, और जो आपके पास आंखें हैं वो भी माया की दृष्टि है। आपके पास ना तो तत्व दृष्टि है, और ना ही आपके पास दिव्य दृष्टि है, और ना ही आपके पास ज्ञान के चक्षु हैं। बात को याद रखना। अगला सवाल है इनका, 11वां सवाल है, पूर्ण परमात्मा कौन तथा कैसा है। पूर्ण परमात्मा महादेव है, जो कि आत्म तत्व है। सभी मनुष्यों में महादेव ही आत्म तत्व रूप से विराजमान है। चाहे वो संसार में कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी हो, वही पूर्ण भगवान है, वही पूर्ण ईश्वर है, और वही सगुण रूप है, और वही निराकार है। जो निराकार है वो शिवलिंग का आकार है, उसे निराकार कहते हैं, और जो सगुण रूप में महादेव है उनको साकार कहते हैं। तो सभी मनुष्यों में शिव तत्व ही है, दूसरा कोई नहीं। चाहे उसको राम कह लो, कृष्ण कह लो, हरि कह लो, नारायण कह लो, विष्णु कह लो,
समझ में आई बात। और इसी सवाल में इनका ये कह रहे हैं कि कहाँ रहता है, तो भैया आपके भगवान कहीं भी रहते होंगे, आपके भगवान सत्यलोक में रहते होंगे। हमारे जो भगवान है वो हमारे हृदय में रहते हैं, सभी मनुष्यों के हृदय में रहते हैं, मेरे में भी रहते हैं, आपके में भी रहते हैं, सभी के हृदय में रहते हैं। ठीक है, वो निराकार है, सभी में व्याप्त है। सबसे अच्छा यदि आप स्थान पूछ रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ, वो बैकुंठ में निवास करते, बैकुंठ से ऊपर फिर शिवलोक है, वहां पर वो रहते हैं। सब अलग अलग है, गोलोक है, बैकुंठ लोक है, साकेत लोक है, सतलोक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहां पर वो ईश्वर निवास करते अलग अलग रूपों में। सबके हृदय में ईश्वरी एक है, याद रखना इस बात को। और और कह रहे हैं ये कि कैसे मिलता है, कैसे मिलता है भाई, मिलता कैसे है भाई, भगवान की भजन करो, भक्ति करो। कलयुग में ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ऐसे बहुत सारे हैं, तप योग है, कितने सारे योग आपको भगवान की प्राप्ति के पता रखे भगवत गीता में, पर आप मानते ही नहीं किसी की बात को। भगवत गीता में जिस जिसको प्राप्ति करने का अधिकार है, भगवान ने साफ साफ कहा है कि मुझको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, सारे के सारे उसमें बता रखे हैं। फिर आप मानते क्यों नहीं हो। कलयुग में भजन कीर्तन करो, भगवान का नाम करो, जप करो, इसी से भगवान मिलेंगे। किसने देखा है भाई, किसने देखा, क्या सभी ने देखा है। जितने भी संत महात्मा हुए हैं, जितने भी हमारे पूर्व में युग हुए हैं, उन सभी में भगवान साक्षात प्रत्यक्ष रूप से यहाँ धरती पे आते हैं और अपना कार्य करके चले जाते हैं। ठीक है, और रही बात देखने की, तो देखो जिसके पास दृष्टि होती है देखने की, वही देख सकता है। अब हमारे हृदय में भगवान है, जिसने अपने हृदय में अपने भगवान को देख लिया, समझो उसने परमात्मा को देख लिया। और जितने भी संत महात्मा हुए, जितने भी बड़े संत हुए, उन सभी ने भगवान को देखा है और प्रत्यक्ष प्रमाणित भी किया है। बाकी आपके भगवान को भगवान नहीं मिले, आपका भी झूठ है। ठीक है, अगला सवाल है, 12वां सवाल है, समाधि अभ्यास मेडिटेशन राम हरे कृष्ण हरे हरिओम हंस 3 व 5 नामों तथा वाहेगुरु आदि नामों से के जाप से सुख एवं मुक्ति संभव है या नहीं। 100% संभव है। अगर गुरु की बातों में दृढ़ विश्वास है, गुरु के वचनों में विश्वास है, उनका नाम स्मरण करो, भगवान का नाम जपो, कीर्तन करो, आपको 100% मुक्ति मिलेगी। लेकिन याद रखना, भक्ति करोगे तो दुख भी मिलेगा, दुख को पार करने के बाद ही मुक्ति मिलेगी, इस बात को याद रखना। और भैया अगला इनका सवाल है, वर्तमान समय में प्रसिद्ध भविष्य वक्ताओं के अनुसार वह महान संत कौन है। तो इस सवाल का उत्तर मैं आपको बता दूं कि ये सवाल आपने अपने रामपाल जी के लिए लिखा हुआ है। हमारे हिसाब से रामपाल जी ने आज तक भी, मैंने इतने सत्संग उनके सुने या इतने मैंने बहुत सारे उनके भक्त देखे, लेकिन किसी भी भक्त ने एक भी मुझे भगवत गीता का एक अध्याय पूर्ण पढ़ते हुए नहीं देखा। याद बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, भगवत गीता का एक भी अध्याय पूरा नहीं पढ़ा, ना तो रामपाल ने और ना ही रामपाल के चेलों ने। जितने भी 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों में से किसी ने भी एक अध्याय को स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ा है। 2 या 4 लाइन पढ़ी है बस। वेदों में सिर्फ कवि दिखाई दे गया, वो भी मंत्रों में लिखा है, स्पष्ट कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, और आपका मंत्रों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ मंत्र चलते ही नहीं है। क्योंकि कबीर साहब ने तो साफ मना किया है भाई, आपके यहाँ मंत्रों को काम नहीं है। और मंत्र कौन जपता है, ब्राह्मण जपते हैं। और आपने जितने ब्राह्मणों से होने वाले कर्म हैं, उन सभी को त्याग रखा है। तो इसलिए वेदों को पढ़ना बंद करो और वेदों पे अर्थ निकालना बिल्कुल भी बंद कर दो। मेरी बात से अगर सहमत हैं आप सभी, तो वीडियो को शेयर कर दो। और जो जो हमारे सनातनी भाई हैं, जो जो भी उसमें भटके रहे हैं, उनको फटाफट ये वीडियो भेजो। और मैं इन सभी से कहना चाहता हूं, देखिए भ्रमित करना बंद करें और सत्य मार्ग पे चलें। अपने अपने जो अपने तुम्हें दे रखा है ज्ञान, उसके अनुसार चलें। किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। मैं सभी सनातनी भाई से हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करता हूं कि अपने शास्त्रों को पढ़ो, शुरू से पढ़ो, धैर्यदार पढ़ो। कोई सीमा नहीं है पढ़ने की, आप कभी भी पढ़ सकते हो, कितने भी समय में पढ़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूं साथियों, आपको इन सवालों के उत्तर मिले होंगे। अगर मैं कहीं पे गलत बोल दूं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, अगर सही बोलूं तो भी बता देना। जय श्री राम साथियों, नमस्कार, हर हर महादेव।